आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर है। ये हम सबको परेशान करता है कि जिन पर हमको बहुत उम्मीद थी, अपेक्षा थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, वो धर्म के विरुद्ध चले गए और उसके लिए वो उत्तर देते हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं था, हम सभी पक्षों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन जिन राज्यों में उनका बहुमत है वहां भी वही हाल है जो दूसरे राज्यों में है। तो जो साधु संत समाज है इसको बहुत दुख है, क्योंकि सही बात उनकी ये है कि बहुत मेहनत इन्होंने की थी, साधुओं ने, संतों ने, तब जाकर बीजेपी 2 सीट से 184 सीट तक पहुंची थी। बहुत मेहनत की है। अब उनको ये दुख है। तो अब उनका प्रश्न है कि आशा किस पर करें। तो मेरा एक छोटा सा आपको कहना है वो ये कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाने की कोशिश की और उसके लिए मेहनत की, वो तो अच्छा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं को आप जैसे लोगों ने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। हाँ, जो कमजोरी थी वो ये थी कि साधु संतों ने बीजेपी को सत्ता में तो लाया, लेकिन सत्ता में आकर देश चलाने वाले जो लोग थे उनका कोई प्रशिक्षण नहीं किया आपने, उनका कोई शिक्षण नहीं किया। जो उनका शिक्षण प्रशिक्षण किया होता तो वो पाकिस्तान में जाके बोलते कि मोहम्मद अली जिन्ना तो धर्मनिरपेक्ष था, संप्रदाय निरपेक्ष था, सेक्युलर था। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का भूतपूर्व अध्यक्ष और इस देश का भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री अडवाणी बोले कि मोहम्मद अली जिन्ना तो सेक्युलर था। इसका माने अडवाणी का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। और जसवंत सिंह इस देश के रक्षा मंत्री होते हुए बोले कि अमेरिका का भारत में स्वागत है, कोई भी हवाई अड्डे से अमेरिका तेल भर के उड़ान ले सकता है, तो उनका शिक्षण नहीं हुआ, उनका प्रशिक्षण नहीं हुआ। तो बीजेपी को पार्टी के रूप में तो ला दिया आपने, लेकिन उनको धर्म क्या है, देश क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, उसका कोई शिक्षण नहीं दिया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया आपने। तो बंदर तो क्या करने वाला है, उस तरह से काट ही लेगा अपने गले को या आपके गले को काट देगा। वही उन्होंने किया। अब ये गलती हम ना करें। अब क्या करें? अब हम फिर से एक नया अभियान शुरू करें और ये तैयारी के साथ कि हमको शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में भेजना है, जो ये जानते हो कि भारत क्या है, भारतीयता क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, हमारे धर्म की दूसरे धर्मों से भिन्नता क्या है, हमारे धर्म से दूसरे के धर्मों में अंतर क्या है, संस्कृतियों में अंतर क्या होता है, सभ्यता का अंतर क्या होता है। ये शिक्षण प्रशिक्षण लेकर जो लोग जाएं विधानसभा, लोकसभा में, तो इस देश को बदल देंगे और अंत में उन्हीं से इस डेमोक्रेसी को भी बदलवा लेना है। ये डेमोक्रेसी तो नहीं चलने वाली। बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि ये मूर्खता पर आधारित तंत्र है। मूर्ख जो हैं कहीं संसद में बैठ जाएं और कानून बनाएं पूरे देश के लिए, इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ की बात क्या हो सकती है। हमारे देश में हर एक काम करने वाले को कुछ ना कुछ न्यूनतम दक्षता की आवश्यकता होती है। अगर कोई मूर्ति बनाना चाहता है तो उसके पास कोई न्यूनतम योग्यता होती है। कोई मंदिर में पुजारी बनना चाहता है, उसके पास भी कोई न्यूनतम योग्यता होती है। अगर कोई अध्यापक बनना चाहता है, उसके पास भी कोई ना कोई न्यूनतम योग्यता होती है। छोटे से छोटा काम करने वाले को न्यूनतम योग्यता की जरूरत है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप चोर हैं, उचक्के हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, बलात्कारी हैं, आप राष्ट्रपति हो सकते हैं इस देश के। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं चाहिए। वित्त मंत्री बनने के लिए इतनी भी योग्यता नहीं चाहिए जिसको वित्त का ज्ञान हो। फाइनेंस क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान है और आप फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऐसे बहुत फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं मालूम।
जो आदमी ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान और किराने की दुकान नहीं चलाई, कॉमर्स मिनिस्टर हो गया इस देश में, वाणिज्य मंत्री है। साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है इस देश में। कपिल सिब्बल जिंदगी भर वकालत की है, लॉ पढ़ाया है और पढ़ा है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गया। तो इस देश में ये मूर्ख लोगों का तंत्र है, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री। तो ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि चलेगा तो देश का नाश करेगा। चाणक्य का एक सूत्र है बहुत सुंदर, वो ये कहते हैं कि जिस देश में मूर्ख लोग ज्ञानियों पर शासन करने लगे, उस देश का तो सर्वनाश निश्चित है। अज्ञानी लोग ज्ञानियों पर बैठकर शासन करने लगे तो देश का सर्वनाश तो निश्चित है। तो इस देश को सर्वनाश से तो बचाना ही है। तो ये मूर्ख लोगों का जो शासन है डेमोक्रेसी, इसको भी हटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अब इसका चरणबद्ध कुछ काम करें। हम हिंदुस्तान में ऐसे 350, 400, 500 लोगों को चुने पूरे देश में से, जिनकी न्यूनतम कुछ योग्यता हो। न्यूनतम योग्यता माने वो भारत को जानते हो, भारतीयता क्या है इसे पहचानते हो, धर्म और संस्कृति क्या होती है उन्हें मालूम हो, सभ्यता क्या होती है उन्हें मालूम हो, कम से कम धर्म के 10 लक्षण उन्हें मालूम हो। और भारतीयता, धर्म और संस्कृति, सभ्यता ये जानने वाले लोगों की न्यूनतम योग्यता। और दूसरी योग्यता, लंगोट से पक्के हों और जेब से पक्के हों, माने स्खलनशील ना हो। क्योंकि स्खलित लोग जब ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं तो बंटाधार हो जाता है। ये आप इस देश में कई बार चाहें तो देख सकते हैं। तो स्खलनशील ना हो, लंगोट से पक्के हो, जेब से पक्के हो। जेब से पक्के माने थोड़े से पैसे पर फिसलने वाले ना हो। नहीं तो दुनिया भर में बहुत देशों के पास पैसा है, वो पैसा डालेंगे वो देश को ही बेच देंगे। तो जेब और लंगोट से पक्के हो, धर्म संस्कृति भारतीयता को समझते हो, ऐसे कुछ लोगों को हम चुने और जिनकी करनी कथनी एक हो। हमारे यहां महात्मा की परिभाषा है, जैसा बोले वैसा धारण करे खुद। तो कम से कम महान आत्माएं हों वो। तो ऐसे लोगों को हम चुन लें, 500 चुन लें, 700 चुन लें, 1000 चुन लें, उनकी ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो। जैसे आपके यहां कीर्तनकारों की भी ट्रेनिंग होती है ना, पंढरपुर में या तो आळंदी में, बिना ट्रेनिंग के उनको उतारा नहीं जाता, स्टेज पे भेजा नहीं जाता। तो इनकी पहले ट्रेनिंग हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर एक साथ इनको भेजा जाए लोकसभा में, एक साथ भेजा जाए विधानसभाओं में, और वहां जो कुछ भी उल्टा हो गया है उसको खत्म करा के, सीधा करा के, फिर इनको वापस बुला लिया जाए। और सिस्टम क्या हो, पार्टी खत्म कर दी जाए इस देश में से। पार्टी की हमें जरूरत नहीं, बिना पार्टी के ये देश अच्छे से चल सकता है। हजारों साल चलता रहा है, अगले हजारों साल भी चलेगा। प्रतिनिधि के रूप में अगर हमें कोई चुनना है तो हम आपस में बैठकर चुन लेंगे। पार्टी क्या होती है? मान लो हमें नागपुर से अगर कोई प्रतिनिधि चाहिए संविधान और देश और सब व्यवस्था ठीक रखने के लिए, तो नागपुर वाले मिलकर तय कर लेंगे। उसमें बीजेपी कांग्रेस क्या होता है? ये जो पार्टी है ना, ये संगठित गिरोह हैं, गुंडों के, लफंगों के गिरोह बन गए हैं। पार्टी माने गुंडे और लफंगों का गिरोह। इस पार्टी को खत्म करें और बिना पार्टी पर आधारित इस देश में से प्रतिनिधि चुने। प्रतिनिधि मैं चुनूंगा, आप चुनेंगे, दिल्ली से कोई नहीं आएगा। मैं नागपुर में रहता हूं, मुझे मालूम है कौन सा अच्छा व्यक्ति है जो मेरा एमपी होने लायक है, कौन सा व्यक्ति है जो एमएलए होने लायक है, कौन सा व्यक्ति है जो कॉर्पोरेटर हो सकता है, ये मैं समझता हूं। हम तय कर लेंगे। इसमें दिल्ली से कोई आए, चुनाव लड़के दिल्ली जाए, हमें ये व्यवस्था नहीं चलानी। तो अपने अपने प्रतिनिधि हम खुद चुन लें, जगह जगह भेज दें। वो प्रतिनिधि आपस में मिलकर किसी को प्रधानमंत्री चुन लें, किसी को वित्त मंत्री चुन लें, और जिसको हमने भेजा है उसको वापस भी हम बुला लें एक ही मिनट में। जो वो गुंडा निकले तो, बदमाश निकले तो, लुच्चा लफंगा निकले तो। ये नहीं कि 5 साल हम इंतजार करते रहें, दोबारा चुनाव आएगा तब उसको हराएंगे। ये 5 साल क्यों इंतजार करना? आज हमें मालूम है कि हमारा प्रतिनिधि गलत है, 2 मिनट में वापस बुला लें।
जैसे घर के नौकर को बदल देते हैं, पता चला कि ये चोरी कर रहा है, 1 ही मिनट लगाते हैं निकालने में, ऐसे ही एमपी एमएलए को 1 ही मिनट लगना चाहिए संसद से बाहर निकालने में, विधानसभा से बाहर निकालने में। और ये सारा कंट्रोल लोगों के हाथ में रहे, प्रतिनिधि तो हमारे नौकर की तरह से काम करें, तो ये व्यवस्था ठीक चल जाएगी। ऐसा विकल्प है। तो इसमें पहला चरण ये है कि आप ऐसे पूरे देश के लोगों से कहिए कि 500-700 लोगों को चुन लें। आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, आपकी नजर में कोई अच्छे हैं, मेरी नजर में कोई अच्छे हैं। हमको इस देश में लीडर्स तैयार करने हैं, भविष्य के नेता इस देश में बनाने हैं, जिनकी समझ है और अकल है। डिग्री और समझ का कोई लेन देन नहीं है, आप ये ध्यान रखिए। कई बार डिग्री लिया हुआ आदमी महामूर्ख हो सकता है और कई बार बिना डिग्री का बहुत विद्वान हो सकता है। तो आजकल हमने ये डिग्री के साथ अपनी योग्यता को जोड़ना शुरू किया है। डिग्री कागज का टुकड़ा होता है, उस पर शहद लगा के चाटो तो विटामिन सी भी नहीं देता, और वो कागज के टुकड़े को हम घर में लगा के बड़ा समझते हैं। वो कागज ने आपको इज्जत दी है, आपके ज्ञान ने आपको इज्जत दी है, आपके आचरण ने इज्जत दी है। तो ज्ञान ऊंचा है, आचरण ऊंचा है, डिग्री ऊंची नहीं है। अंग्रेजों ने डिग्री ऊंचा बना दिया, ज्ञान और आचरण सब नीचे चला गया। तो हम ऐसे कुछ लोगों को चुने जो ज्ञान और आचरण में अच्छे हों, भले वो डिग्री हो या ना हो, ये सब इमैटेरियल नहीं है। क्योंकि इस देश में जितने विद्वान हुए, गोस्वामी तुलसीदास की कोई डिग्री नहीं थी, संत ज्ञानेश्वर किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके नहीं निकले, रामदास स्वामी ने इतना बड़ा दासबोध लिख मारा, वो कहीं नहीं गए रिसर्च करने के लिए, ना अमेरिका ना यूरोप। तो हमारे यहां तो ऊंचा काम उन्होंने ही किया है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। इस देश में डिग्रियों से ज्ञान का, आचरण का, चरित्र का कोई लेना देना नहीं। ज्ञान में ऊंचे, आचरण में ऊंचे, चरित्र में ऊंचे 500-700, 1000, 2000 लोगों को चुन लें या 10-20 हजार लोगों को चुन लें, कुछ विधानसभा के काम आएंगे, क्योंकि विधानसभा में 4500 लगते हैं, लोकसभा में 850 लगते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 14000 लगते हैं। तो कुछ लोगों को चुन लें, 2-4 साल उनकी ट्रेनिंग हो जाए, फिर उनको उनके क्षेत्रों से खड़ा करके जिता के संसद में भेजें, विधानसभाओं में भेजें और कॉरपोरेशन में भेजें, और एक साथ ये सब कानून रद्द करा दें जो पुराने मूर्ख नेताओं ने बनाए हैं। इस व्यवस्था को बदल दें। इसमें 4-5 साल लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बस हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। हम पहले तय कर लें कि ये हैं, युवक हैं, युवतियां हैं जिनमें कैपेसिटी है, लीडरशिप ये कर सकते हैं इस देश की, ऐसे चुन लें और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, और वो ट्रेनिंग लेकर फिर जाएं, फिर वहां वो करेंगे जो आप चाहते हैं। आपने बीजेपी को जिताया, उसमें अधूरा काम हुआ, ट्रेनिंग तो आपने किया नहीं, उनकी जिता के भेज दिया, आपको मालूम नहीं था कि ये भी बंदर और उस तरह वाला ही खेल खेल लेंगे, वही उन्होंने खेल दिया। तो अब इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब की बार जो पुरानी गलती है वो दोहराए नहीं। बिना प्रशिक्षण और शिक्षण के किसी का समर्थन न करें चुनाव में वोट करने के लिए। प्रतिनिधि अपने स्थानीय स्तर पर चुनकर जाएं, पार्टियों से उनका कोई लेन देन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।